छांगुर को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। छांगुर का डी कंपनी से भी कनेक्शन था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छांगुर का दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन था और छांगुर का अवैध इंटरनेशनल होटल से कनेक्शन था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ में है ये अवध इंटरनेशनल होटल का जो कनेक्शन है सीधे दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। अवध होटल में रुका करते थे छांगुर और नवीन और नीतू। 90 के दशक से ही जांच एजेंसियों के रडार पर यह होटल है। अवध होटल में रुककर छांगुर अपना साम्राज्य चलाता था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डी कंपनी से भी छांगुर का कनेक्शन था, यानी कि दाऊद इब्राहिम के साथ भी छांगुर का कनेक्शन रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। छांगुर का कनेक्शन जो है वो डी कंपनी से रहा, दाऊद इब्राहिम से भी इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान से भी लिंक रहा है छांगुर का, उसको लेकर अपडेट्स निकलकर सामने आती रही हैं। तो पाकिस्तान प्रेम जो है वो छांगुर का कई बार फिलहाल निकलकर सामने आया और लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। जांच एजेंसियां एक एक पहलू को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं। ये बड़ी खबर है जो उस बीच से निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार जो है पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। अवध होटल में छांगुर जो है रुका करता था, इसको लेकर भी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अभिषेक, जिस तरीके से कि बड़ी खबर और निकलकर सामने आई है कि डी कंपनी के साथ भी कनेक्शन छांगुर का था, इसको लेकर क्या इनपुट फिलहाल आपको मिल पाए? बिल्कुल, डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन छांगुर का निकलकर सामने आया है। पता चल रहा है कि दाऊद इब्राहिम के सगे रिश्तेदार यानी उसकी भाई के पत्नी के पिता का होटल लखनऊ में है, यानी सीधे तौर पर कहा जाए दाऊद के ससुर का होटल लखनऊ में है, जहां छांगुर रुका करता था। पहली बार नहीं बल्कि कई बार रुका है वो, और साथ में नीतू भी वहां रुका करती थी। उस वक्त की बात है जब 92 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए देश में, और उस वक्त इस होटल पर देश की कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर थी। तब पहली बार डी कंपनी से रिश्ता और इस होटल का नाम सामने आया। होटल का नाम पहले सीमा पैलेस हुआ करता था, जिसकी शादी दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई से हुई थी। सीमा नाम की लड़की जिसके पिता का ये होटल बताया जाता है। और उस वक्त बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त भी यहाँ पर इंटरपोल और देश की कई सारी एजेंसीज ने नजर बना रखी थी। इस होटल पर पहले से भी नजर गड़ी रहती है, लेकिन इसके बावजूद छांगुर, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि इसी होटल में आकर बैठता था और यहीं पर बैठकर कई सारी प्लानिंग धर्मांतरण को लेकर वो किया करता था। साथ में नीतू और नवीन भी हुआ करते थे। अब इस नए एंगल यानी दाऊद कनेक्शन के सामने आने के बाद पूरी तरह सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हुए। जी, लगातार विषय जिस तरीके से आप अपडेट्स दे रहे हैं कि कार्रवाइयां जो है वो जारी हैं। दूसरी ओर अवध होटल लेकर जिस तरीके से जिक्र किया गया, अभिषेक आपसे भी जानकारियां चाहेंगे कि अवध होटल को लेकर किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है और किस तरीके से जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि जिस कमरे में वो रुकता था या रुकने के बाद उसने किस किस को कॉल किया, ऐसे किस तरीके की जानकारियां जो है फिलहाल जुटाई जा रही हैं? बिल्कुल, अब एजेंसी काम कर रही हैं अभिषेक, और जो पता चल रहा है कि इस जानकारी के बाहर निकलने के साथ ही वहां पर वो रुका था, कितने दिन रुका था, फरारी के वक्त रुका था, क्योंकि लखनऊ में कई जगह लोकेशन बदली उसने जब एटीएस से तलाश कर रही थी। क्या वहां पर रुका, और इसकी जानकारी और भी लोगों को थी। जब आईएसआई से वो करीबियन नेपाल में बढ़ा रहा था, उस दौरान क्या दाऊद से भी उसकी बातचीत हुई थी? अब ये सारे सवाल खड़े हो गए जो सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों के लिए भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने हैं। जी, जाहिर तौर पर अभिषेक, जिस तरीके से लगातार जांच एजेंसियां जो हैं वो पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं। अभिषेक, अगर इस बीच बात अगर छांगुर को लेकर की जाए तो लगातार छांगुर के जो अवैध ठिकाने हैं वहां पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। अगर कल को लेकर बात करें, यानी कि पिछले दिन 14 जगहों पर दबिश दी गई, छापेमारी की गई, 12 उत्तर प्रदेश की जगह है, 2 मुंबई की। ऐसे में अभिषेक, क्या कोई अपडेट मिल पाई आपको कि इस पूरी छापेमारी के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को क्या कुछ मिला? हाँ बिल्कुल, कई सारी जानकारी मिली है जैसा कि पता चल रहा है। और
सीधे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि जांच एजेंसियां अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें, यूपी एटीएस की बात करें, या फिर देश की बाकी एजेंसीज भी इस मामले को टेकअप कर सकती हैं। ऐसा पता चल रहा है कि कई सारी बातों का खुलासा हुआ है। नीतू नसरीन के बारे में बताएं तो सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि जिस जगह पर नीतू नसरीन ने खोला था, उस जगह को सील कर दिया है ईडी ने। कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे साफ पता चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी किस तरह से मतलब अवैध तरीके से, यानी कहा जाए कि हवाला या किसी और तरीके से लाए गए पैसे से खरीदी गई थी। अनअकाउंटेबल पैसा था जो सीधे तौर पर फंडिंग आ रही थी विदेश से, उससे खरीदी गई थी। तो ये बातें निकल कर सामने आई हैं। और भी कई सारे शक हैं जो गहराते जा रहे हैं, लेकिन ये दाऊद कनेक्शन सामने के आने के बाद अब देश की बाकी एजेंसीज के भी कान खड़े हो गए इस पूरे मामले में। जी अभिषेक, जिस तरीके से कई और जो छांगुर के शागिर्द थे, उसके साथी थे, उसके करीबी थे, फरार बताए जा रहे हैं, इनको लेकर क्या कुछ कहना सुरक्षा एजेंसियों का और किस तरीके से इनकी तलाश इस वक्त जारी है? हाँ बिल्कुल, छांगुर के कई सारे करीबी एक के बाद एक गिरफ्तार भी हो रहे हैं। यूपी एटीएस ने बीते 24 घंटे में गिरफ्तारी और की थी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो धर्मांतरण केस, लव जिहाद टीम को पूरी तरह लीड करता था। महंगे मोबाइल फोन्स, कपड़े, जूते और मोटरसाइकिलों की तक चाह में लोगों ने दूसरे धर्म की मासूम बच्चियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया। तो कई सारे एंगल्स पर काम तेजी से चल रहा है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जिस तरीके से कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, उस पर सभी की निगाहें इस वक्त बनी हुई हैं, क्योंकि छांगुर का जिस तरीके से पूरा नेटवर्क था, जिस तरीके से लगातार वो धर्म परिवर्तन करवा रहा था और विदेशों में भी लगातार जो है लड़कियों को लेकर वो डीलिंग करता था, इस पर लगातार निगाहें सुरक्षा एजेंसियों की बनी हुई हैं और दिन प्रतिदिन छांगुर को लेकर कई सारे खुलासे होते नजर आ रहे हैं, कई सारी जानकारियां जो हैं वो मिलती नजर आ रही हैं और इंडिया न्यूज़ भी अपने दर्शकों तक लगातार एक एक अपडेट पहुंचा रहा है। जिस तरीके से ये नया एंगल निकलकर सामने आया है कि जो अवैध धर्मांतरण का खेल छांगुर खेल रहा था, इसमें डी कंपनी की भी इन्वॉल्वमेंट थी, डी कंपनी से भी छांगुर के कनेक्शन थे। इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं और अपने आप में एक बड़ी इंफॉर्मेशन फिलहाल जो निकलकर सामने आई है कि डी कंपनी के साथ भी कनेक्शन में छांगुर था। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक इंडिया न्यूज़ जिस तरीके से पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े थे, जिस तरीके से उन्होंने भी तमाम जानकारियां पहुंचाई कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां लगातार हर एक पहलू को और एक एक जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं, बड़ी बारीकी से उनको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से एक अवैध कारोबार कह सकते हैं कि धर्मांतरण का छांगुर के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके लिए उसने कई 100 लोगों की फौज भी खड़ी कर रखी थी। और एक रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आई जिसमें यह कहा गया कि 500 से 1000 के बीच उसने ऐसे मुस्लिम युवकों को एक तरीके से कह सकते हैं कि हायर करके रखा हुआ था, जिनका काम केवल यही था कि हिंदू लड़कियों को बरगलाना, अपने प्रेम जाल में फंसाना।